पेज नंबर 222 वीडियो लेक्चर के लिए ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। अब देखते हैं करना क्या है। आज हम सम में करने वाले हैं जर्नल एंट्री फॉर डिसोल्यूशन। जर्नल एंट्री करने के लिए बेसिक वर्किंग पहले से प्रिपेयर करके रखना है। एक है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर है कैश और बैंक अकाउंट। ये नेसेसरी है और ये वर्किंग है, इसको कोई मार्क्स नहीं है। जैसे आप लेजर बनाते थे डिसोल्यूशन में वही सब लेजर है, बट ये मैंने रफ में बनाया था, कोई हेडिंग वगैरह दिया नहीं है, पर्टिकुलर सन मून पर्टिकुलर रुपीज ऐसा कुछ नहीं, रफ में आप बना के छोड़ दो। स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करना है, असेट्स खाली करना है, लायबिलिटीज खाली करना है और खाली करके कहां ले जाना है, रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद असेट्स बेचना है, लायबिलिटीज को पे करना है और फिर क्लोजिंग एंट्री करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सन मून एंड स्टार आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। They agree to dissolve the firm on 31st of March 2019, on which date their balance sheet was as under। बैलेंस शीट बना के दिया, अपना काम है बैलेंस शीट को खाली करना है। अब जर्नल एंट्री में कैसे खाली होगा जरा ध्यान देना। पहले असेट्स खाली करेंगे। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, तो खाली करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या है यहाँ पे, तो पहला 2 फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 2 गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है 2 मशीनरी अकाउंट, सॉरी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट उसके बाद 2 सन्ड्री असेट्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट उसके बाद 2 स्टॉक, क्या बात है 2 स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद कैश, कैश अकाउंट में चले जाएगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, मतलब इतने असेट्स खाली करने। असेट होता है डेबिट, खाली करने के लिए क्रेडिट, इन सबको क्रेडिट किया और खाली करके कहां ले जाएंगे, गोडाउन में, और गोडाउन क्या है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, तो जरा एक एक करके अमाउंट देखिए। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 20,000। नेक्स्ट उसके बाद गुडविल का अमाउंट 13,000। नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 60,000। नेक्स्ट स्टॉक 22,000। इन सब का टोटल करेंगे, टोटल आता है 1,45,000। जर्नल एंट्री का हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पे हेडिंग जर्नल एंट्री, डेट का कॉलम होता है ये पर्टिकुलर, यहाँ पे LF का कॉलम बनता है, ये आपका डेबिट रुपीस का कॉलम है और ये आपका क्रेडिट रुपीस। आई होप सबको कॉलम्स तो पता है। और यहाँ पे हेडिंग आप लिखते हो इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक होगा उसका नाम लिख दोगे जिस कंपनी का होगा। अब इसका नरेशन की बात आता है, तो नरेशन में आपने क्या किया है, आपने असेट्स को ट्रांसफर किया है कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसका नरेशन आप लिख दोगे बीइंग असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। टेक्स्ट बुक में अच्छे से नरेशन दिया हुआ है, एक बार आप रेफर कर लेना। इसका नहीं दिया होगा, दूसरे जर्नल एंट्रीज का दिया होगा, एक बार रेफर कर लेना। तो यहाँ पे आएगा बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या सारे असेट्स खाली हुए, नहीं, कैश बाकी और कैपिटल। अब जिस अकाउंट में वो जाने वाला है, कैश कैश अकाउंट में जाने वाला है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, तो उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो कैश कैश में जाने वाला है, कितना दिया है कैश का अमाउंट जरा चेक करो, 40,000 दिया है। डेबिट साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में किसका कैपिटल दिया है, मून का कैपिटल डेबिट साइड पे दिया है, तो डेबिट साइड में मून का कैपिटल लिख लेंगे, कितना है 10,000 रुपए, तो यहाँ पे डाल दिया 10,000 रुपए। स्टार और ऐसा कुछ नहीं है सर, इसका जर्नल एंट्री नहीं, मैंने अभी यही बताया, अगर सेम अकाउंट में अमाउंट लिख रहे हो तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। कैश अकाउंट कैश में लिख रहे, कोई जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में लिख रहे, कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे लायबिलिटी साइड पे, नीचे से स्टार्ट करता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, रिजर्व फंड और कैपिटल। तो पहले रिजर्व फंड के पहले जितने भी लायबिलिटीज है सब ट्रांसफर करेंगे, तीनों होता है क्रेडिट,
डेबिट, लायबिलिटीज है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, लायबिलिटीज है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, पहला है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। क्यों सर? अभी आपने तो बताया था लायबिलिटी होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, इसलिए डेबिट। फिर आ जाएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, फंड अकाउंट डेबिट। 2 खाली करके कहां जाने वाला है? फिर से गोडाउन में, मतलब टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। आ जाते हैं अमाउंट के ऊपर। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 4000। क्या बात है। फिर क्रेडिटर्स 26,000 और जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000, टोटल हो जाएगा 60,000। क्लियर है? अब इसका भी नरेशन क्या आएगा? तो इसका भी नरेशन वही आएगा, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। हमने पहला स्टेप असेट्स खाली किया, जो नहीं खाली होने वाला था उनके अकाउंट में चला गया। लायबिलिटीज में 3 लायबिलिटीज खाली हो गया। अब आते हैं रिजर्व फंड में। रिजर्व फंड पे किसका हक होता है? पार्टनर्स का होता है। बट रिजर्व फंड भी लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, खाली करना है मतलब डेबिट। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट, खाली करना है तो डेबिट। तो डेबिट में लिखेंगे रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। 2 किसको देना है? तो सन कैपिटल अकाउंट, 2 मून कैपिटल अकाउंट एंड 2 स्टार कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है? 15,000। 15,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 5:3:2 में। तो सन, मून और इसका कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा, एक को 3,000, एक को आ जाएगा 4,500 और एक को 7,500। इसका नरेशन बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर अकाउंट। नरेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख लेना। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर सेम अकाउंट में जाएगा तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। कैपिटल कौन से साइड पे दिया है? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड पे। तो सन का कैपिटल दिया है 35,000, मून का तो नहीं दिया है और स्टार का दिया है 85,000। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। अब तक मैंने किया क्या? मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया, बैलेंस शीट खाली किया, असेट्स खाली किया, लायबिलिटीज खाली किया। असेट्स खाली करके रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज खाली करके रियलाइजेशन में। कोई रिजर्व फंड है, पार्टनर्स को दे दिया। बाकी कैश कैश में जाएगा, कैपिटल कैपिटल में जाएगा। इनका कोई भी जनरल एंट्री नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो बढ़ते हैं आगे, देखते क्या किया। During the dissolution, following were the cash and non-cash transaction. Point number 1. Furniture and stock are taken over by Sun at an agreed value of 35,000 and 28,000 respectively. Furniture और stock सन ले जाने वाला है। अब ले जाने वाला है मतलब दोनों जब आया था तो रियलाइजेशन में डेबिट में आया था, क्योंकि आपने सब असेट खाली करके तो रियलाइजेशन में ही रखा है। अब असेट आया था डेबिट, ले जा रहा है तो क्रेडिट, आया था डेबिट, ले जा रहा है तो क्रेडिट। आया था तो किधर डेबिट हुआ था? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हुआ था। ले जा रहा है मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और कौन ले जा रहा है? सन। तो सन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? तो फर्नीचर का वैल्यू है 35 और स्टॉक का वैल्यू है 28। टोटल हो जाएगा 63,000। तो 63,000 डेबिट, 63,000 क्रेडिट। इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन बाय सन। क्लियर? ये एंट्री हो गया। बढ़ते हैं आगे। Joint life policy was surrendered and debtors were realized in full after allowing discount of 20%. Joint life policy surrender हुआ मतलब बिक गया। उसके अलावा डेटर्स को भी हमने बेचा और डेटर्स से हमको पूरा पैसा मिला 20% डिस्काउंट देने के बाद। दोनों जब आया था तो डेबिट था,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब आया था रियलाइजेशन डेबिट, डेटर्स जब आया था तो रियलाइजेशन डेबिट, दोनों आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट। क्या क्रेडिट? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसके बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। तो एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? तो टोटल जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 30,000 का। वर्किंग बना लेते हैं, देखते हैं कितना। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एंड डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है कि डेटर्स का जो भी वैल्यू है उसमें 20% डिस्काउंट देना है। तो डेटर्स का वैल्यू देखो कितना है, छोटा वर्किंग यहाँ पे बना देता हूं। 60,000 रुपए, 60,000 के ऊपर एट द रेट 20% का डिस्काउंट देना है। 10% 6,000 और एक 10% 6,000 यानी कि 12,000 रुपए का डिस्काउंट देना है। तो 60,000 में 12,000 माइनस होगा तो टोटल आएगा 48,000। मतलब डेटर्स कितने में बेचा? 48,000 में। तो डेटर्स का कीमत 48,000, ये आपका डेटर्स है। तो हमको टोटल पैसा कितना मिला? 78,000 कैश मिला। तो यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 78,000 और असेट जाएगा, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सर इसका नरेशन बीइंग असेट सोल्ड और रियलाइज, या तो बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड डेटर रियलाइज तो भी चलेगा। तो ये आपका नरेशन हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स were taken over by Moon at 24,000। क्रेडिटर्स मून लेके जा रहा है। क्रेडिटर्स जब आया था तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आया था। क्रेडिटर्स जब आया था रियलाइजेशन क्रेडिट, अब जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट। कितने में ले जा रहा है? 24,000। तो 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। डायरेक्टली वेरी सिंपल जनरल एंट्री। अगर आपका बेस अच्छा है जनरल एंट्री का तो ये बहुत इजी लगेगा आप लोग को। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय मून। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,000। 2,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ मतलब पैसा गया और खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना खर्चा हुआ? 2,000। तो 2,000 डेबिट, 2,000 क्रेडिट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं दिया है। तो सर क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि आपने सारे असेट्स पे कर दिए क्या, आपने सारी लायबिलिटीज पे की है क्या, ये चेक करेंगे। तो सारे असेट्स के अंदर फर्नीचर और आपका जो स्टॉक था इसने सन लेके चला गया था। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और डेटर्स को आपने बेच दिया, बचा गुडविल। कभी भी आप गुडविल नहीं बेचते हो। हम हमारा रेपुटेशन थोड़ी ना बेचने वाले। मतलब जितने असेट्स थे वो बिक गए एक्सेप्ट गुडविल, बट गुडविल को बेचना नहीं होता है। मतलब जितने असेट्स आए थे सारे असेट्स बिक गए। अब लायबिलिटीज की बात आती है। तो लायबिलिटीज में 3 लायबिलिटीज थी, रेंट, क्रेडिटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड। क्रेडिटर्स तो पे हो गया, रेंट पे हुआ क्या? नहीं सर, पे करना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, अब ये फंड है। फंड है मतलब आपने पैसा बाजू में निकाल के रखा है। किस चीज के लिए? तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी करके असेट हुआ था उसके लिए। अगर उसमें कोई लॉस वगैरह होता तो हम उसको इधर से रेक्टिफाई करते। ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो इस फंड को पे नहीं करना है। इस फंड पे पार्टनर्स का अधिकार है। जैसे क्लोजिंग होगा उनको इनडायरेक्टली मिल जाएगा। मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड भी आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लायबिलिटीज है, वो है आउटस्टैंडिंग रेंट जो हम पे करेंगे। पे करेंगे मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कैश और बैंक अकाउंट। और क्या पे करने वाले हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये कहां है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना पे करोगे? तो आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट है 4,000।
तो 4000 रुपया पे करोगे, 4000 डेबिट 4000 क्रेडिट। तो हमने जितने असेट्स थे, जितनी लायबिलिटीज थी, सब पे कर दिए। अब आते हैं क्लोजिंग के ऊपर। पहला एक्स्ट्रा अकाउंट जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है, और फिर कैश और बैंक टैली होता है। तो इसका आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। उससे पहले क्या करेंगे जरा ध्यान देना। इतना सब हो जाने के बाद आपने जो जर्नल एंट्री सॉल्व किया है, इसमें से जो जो अकाउंट आपने बनाया है उस अकाउंट को इसमें पोस्ट करेंगे। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 1,45,000 बनाया है, हाँ सर बनाया है, तो लिख दो 1,45,000। फर्नीचर अकाउंट नहीं सर, गुडविल नहीं, ये कुछ भी नहीं बनाया, इग्नोर मार दो। आउटस्टैंडिंग नहीं बनाया, ये बनाया रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितना, 60,000, तो रियलाइजेशन क्रेडिट कितना, 60,000। फिर उसके बाद रिजर्व फंड नहीं बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे जाएगा सन में 7,500, मून में 4,500 और इसमें 3,000। नेक्स्ट सन कैपिटल अकाउंट, हाँ सर बनाया है, डेबिट में बोल रहा है, तो डेबिट में 63,000। रियलाइजेशन, हाँ सर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया है, 63,000। फिर कैश और बैंक, हाँ सर वो भी बनाया है, डेबिट साइड पे 78,000। रियलाइजेशन, हाँ सर बनाया है, 78,000। रियलाइजेशन यस सर डेबिट में बोल रहा है 24,000, तो डेबिट में 24। मून कैपिटल अकाउंट बनाया है, क्रेडिट साइड पे बोल रहा है, तो क्रेडिट साइड पे 24,000 डाल देते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बोल रहा है कितना, 2,000, तो वहीं डेबिट कर दो 2,000। कैश अकाउंट क्रेडिट बोल रहा है, तो क्रेडिट कर दो 2,000। फिर रियलाइजेशन डेबिट फिर बोल रहा है 4,000, तो डेबिट कर दिया 4,000। कैश और बैंक क्रेडिट बोल रहा है 4,000। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया है। अब बचता है अमाउंट कैलकुलेट करने का, स्टार्ट करते हैं। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, देखो मेरे हिसाब से डेबिट साइड 6 नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं 0 0 0, 8 और 3 11 और 1, यहाँ पे 6 और 6 12, 12 19 और 20, 2,01,000। तो 2,01,000 का टोटल आ रहा है। 2,01,000 में माइनस करेंगे 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 15 में 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 और 2 ऊपर, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 और 1, मतलब टोटल 26,000 प्रॉफिट आएगा, जो हम डिवाइड करेंगे 3 पार्टनर में, तो 2 नेट प्रॉफिट अंडरलाइन करके सन मून एंड स्टार कौन से रेशियो में, 5:3:2 में। डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट 13,000, 7,800, 5,200। आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना और ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर डेबिट दूसरा जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे आप लिखते हो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इफ यू रिमेंबर यहाँ पे 13,000 इसको मिला है, इसको 7,800 मिला है और इसको 5,200 मिला। अब जो मैंने यहाँ से यहाँ लेके आया, इसकी जर्नल एंट्री सॉल्व होगी। कैसे, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, डेबिट, पार्टनर अकाउंट क्या है, क्रेडिट। सेम चीज यहाँ पे लिख दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन कैपिटल, टू मून कैपिटल एंड टू स्टार कैपिटल। टोटल रियलाइजेशन डेबिट कितना होने वाला है, 26,000। 26,000 में सन का कितना है, 13,000, मून का कितना है 7,800 और इसका कितना है 5,200। सर इसका रीजन बीइंग प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद अब यहां से यहां जाना है, तो क्लोजिंग करेंगे। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, पहले स्टार का अकाउंट, यही साइड मेरे को ज्यादा लग रहा है, 0 0 2 10 13 और 1 93,200, पूरा बैलेंस आएगा 93,200, तो यहाँ पे बैलेंस 93,200। दूसरे का अकाउंट यही साइड ज्यादा, इधर 10 इधर 24 है, तो इधर 0 0 8 और 5 13 और 1 हो जाएगा, 13 और 1 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 15 16 और 1 36,300, तो ये बाजू का टोटल है 36,300, माइनस करेंगे तो 26,300 आ जाएगा।
इधर जाते हैं 35 13, ये साइड का टोटल ज्यादा है तो पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। चले जाएगा टू कैश और बैंक, इधर डेबिट तो यहां से आ जाएगा ये बाजू क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? पार्टनर का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। कौन से पार्टनर का? मून का और स्टार का। तो यहाँ पे आएगा मून कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्टार कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक अकाउंट। तो मून का कैपिटल 26,300, 93,200, टोटल कर लेते हैं 0,0,5,9 9 2 11, 1,19,500। तो ये बाजू 1,19,500। अब इसका अकाउंट का टोटल करते हैं 63,000, 63,000। इसका क्लोजिंग करेंगे, कितना बैलेंस है? 7,500। क्या बात है। तो यहाँ पे ये चले जाएगा बाय कैश और बैंक में, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट, तो ये बाजू आ जाएगा डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? अकाउंट क्रेडिट और ये अकाउंट डेबिट। जब भी आप जर्नल एंट्री सॉल्व करते हो तो पहले डेबिट लिखते हो, बाद में क्रेडिट। तो पहले डेबिट क्या आएगा? कैश बैंक, और क्रेडिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पार्टनर है ये? तो सन, तो आ जाएगा सन कैपिटल अकाउंट। कितना? तो 7,500, 7,500। अब अपने को चेक करना है कि क्या ये एंट्री टैली हुई है या नहीं। तो 7,500 ये बाजू आ जाएगा। अब कैश और बैंक अकाउंट आप क्लोज करो, अगर टैली हो गया मतलब आपका जर्नल एंट्री करेक्ट है। 0 0 5 9 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 2 और 1 1,25,500, 0 0 5 5 और 1 7 4 11 और 1 12, 1,25,500। आई होप आपको जर्नल एंट्री क्लियर है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।